हेलो नमस्कार। भोपाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। आज हमें कैलेंडर का, कल मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, आज मैं कैलेंडर का सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। और कल मैंने ये बिना ट्रिक के मैंने सारे क्वेश्चन और लीप ईयर व सामान्य ईयर को समझाया था। आज मैं कैलेंडर का दूसरे ट्रिक से बताने जा रही हूँ। और ये कैलेंडर का मतलब ही होता है साल, महीना, सप्ताह व दिन। अब इस तरह से हम कैलेंडर को समझ सकते हैं। कैलेंडर का मतलब क्या है कि जो पॉलिसी वगैरह खोलते हैं तो उसमें हम नई तिथि या पुरानी तिथि की जानकारी लेते रहते हैं, या किसी भी जगह जाते हैं तो हमें तिथि भूल जाते हैं, तो उस तिथि को हमें याद करने के लिए या किसी चीज़ को याद करने के लिए हम कैलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। अब कैलेंडर के सवाल या कोई चीज़ करने के लिए सबसे पहले कैलेंडर की हर चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस मास्टर ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये मास्टर ट्रिक आपको आ गए तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले ये दिए हुए दिन का कोड दिया हुआ है। दिन का कोड क्या है? जैसे रविवार का 0 है, सोमवार का 1 है, मंगलवार का 2 है, बुधवार का 3 है, बृहस्पतिवार का 4 है, शुक्रवार का 5 है, शनिवार का 6 है। ये कोड हमें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आंसर आएगा तो कोड में आएगा, तो उसे कोड को हम दिखाने के लिए से प्रेजेंट करने के लिए बता रही हूँ। दूसरी तरफ ये दिया है महीना कोड। महीना कोड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो महीना दिया है तो वहाँ पे ये कोड रखने पड़ेंगे, तभी उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये महीने दिए हैं, जैसे महीना कोड है जनवरी 0, फरवरी 3, मार्च 3, अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3 और दिसंबर 5। मतलब इसको हम सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि 0333, मतलब जनवरी फरवरी मार्च का होगा 0333, अप्रैल मई जून का होगा 614, जुलाई अगस्त सितंबर का होगा 625 और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का होगा 035। तो ये कोड इस तरह से होंगे। अब शताब्दी की बात करते हैं। शताब्दी कोड में ऐसे होते हैं, जैसे 100 का कोड 4, 200 का कोड 2, 300 का कोड 0, 400 का कोड 6 व 0 का कोड 6। मतलब अगर ये 4 आपने याद कर लिए तो आपको कैलेंडर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको ये सेंचुरी या शताब्दी नहीं याद होती है तो आप आगे देख सकते हैं 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6। और अगर फिर भी आपको तैयार नहीं होता है तो आप इतना तैयार कर लीजिए कि शताब्दी के कोड 2000 का 6 होता है, 2100 का 4 होता है, 2200 का 2 होता है, 2300 का 0 होता है, 1600 का 6 होता है और 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है, 1900 का 0 होता है। ये मतलब कि अगर 8 कोड याद कर लिए तो आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको हम सेंचुरी निकालना भी बताते हैं। सेंचुरी निकालने के लिए सबसे पहले जैसे ये दिया है 3 मार्च 3032। ये कौन सा पड़ता है, कौन सा दिन पड़ता है? क्योंकि हमको कोड 100 का 200 का मालूम है, लेकिन हमें 3032 का तो कोड मालूम नहीं है। तो हम ये देख ले सकते हैं एग्जाम्पल 3032 का हमने निकाला तो ये हमें 3000 क्या है, 3000 मतलब कि सेंचुरी है, शताब्दी है। तो हम जब 3000 का शताब्दी का कोड निकालते हैं तो 400 का भाग दिया जाता है। 400 का 3000 में भाग देंगे तो कितने बार गया, 4 सत्ते 2800। तो 2800 आ गया तो ये कितना बचा शेष 200। और 200 का कोड मैंने बताया कि 200 का कोड कितना होता है, 2 होता है। तो 200 का कोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह हमने दूसरा क्वेश्चन बताया है कि जैसे 1 अप्रैल 2027 को कौन सा दिन था? तो 2027 है। 2027 मतलब कितना शताब्दी होगी, 2000 होगी। अब 2000 का अगर हमें कोड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 400 में 400 का भाग 2000 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 400 का पंचे 2000 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कितना शेष बचा, 0 बचा। और 0 का कोड मैंने यहाँ बताया, 0 का कोड कितना है, 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से और देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 1997 दिया है तो 1997 शताब्दी कितनी हुई, 1900 की हुई। तो अगर हम इसमें 400 का भाग देते हैं तो 1900 में 400 भाग देंगे तो 400 को 1600, तो 4 भाग दिया तो ये घटा देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 300। और 300 का कोड हमने यहाँ पे बताया है 0 है।
तो 300 कोड क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब हमें ये चीज़ें हमने जब बता दी तो सवाल करने में बहुत आसानी होगी। और हमने कल आपको ये बताया था कि सामान्य वर्ष बराबर 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। मतलब कि अगर सामान्य वर्ष है तो उसमें 1 दिन बढ़ जाता है, और लीप वर्ष है तो 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह में प्लस 2 दिन बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह अगर सारी चीज़ें तैयार हैं तो हमें कैलेंडर को जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और उसको हम मास्टर ट्रिक के द्वारा आपको बताते हैं। मास्टर ट्रिक यही है कि मास्टर ट्रिक का मतलब यह है, जैसे ये डेट, तो डेट कोई हमें सवाल दिया, जैसे 30 जुलाई 30 दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा दिन पड़ता है ये पूछा गया है। इसमें कौन सा दिन पड़ा था तो ये पूछा गया। तो अब 30 क्या है, डेट है। हमने बताया है यहाँ पे फार्मूला मास्टर वीडियो कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी बटे 7, मतलब क्या, तारीख प्लस महीना प्लस वर्ष प्लस लीप ईयर प्लस शताब्दी बटे 7। तो अब हमें क्या है, अब हम अगर सवाल लगाते, क्वेश्चन फर्स्ट लगाते हैं, जैसे 30 जुलाई 330 को कौन सा दिन पड़ता था, तो अब हमें ये पता चल गया कि तारीख कितनी दी, 30 दी, 30 हमने यहाँ पे रख दिया। महीना दिया, महीना कौन सा दिया, जुलाई। अब जुलाई का हमें कोड देखना होगा, जुलाई का कोड कहाँ है, ये जुलाई का कोड कितना है, 6, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अब ये साल कितने दिए, 30, तो 30 हमने ऐसे उतार दिया। अब ये 3000, मतलब कि 30 का हमें लीप ईयर भी निकालना पड़ेगा। तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 4 का भाग अगर हम 30 में दे देते हैं तो 4 सत्ते 28, तो 28 मतलब माइनस कट गया तो 2 शेष बचा, भागफल कितना है, 7 है। तो लीप ईयर में भागफल रखा जाता है, तो ये हमने 7 यहाँ पे रख दिया। अब 7 रख दिया तो अब हमें 3000 की सेंचुरी पता होनी चाहिए, तो सेंचुरी का कोड पता होना चाहिए। तो क्या होगा कि 400 का हम भाग देंगे, तो 400 का भाग देंगे जब 3000 में, तो 4 सत्ते 28, तो 28 मतलब कितना हो गया, शेष कितना बचा, 2 बचा, 200 बचा। तो 200 में 200 को कोड हमने यहाँ पे बताया था, 200 का कोड कितना है, 2 है, तो 200 का कोड क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ हमने 2 रख दिया। अब ये सारी चीज़ें बटे हमने क्या बताया है, 7, तो ये 7 लिख दिया। अब ये टोटल कर लेंगे, ये 30, 6, 30, 7, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 टोटल आ जाएगा। और 75 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, बचा कितना, 5, तो ये 5 बचा, तो 5 शेष आया। अब 5 शेष आया तो हमने बताया है ये दिन, तो 5 कौन सा कोड है, 5 शुक्रवार का कोड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो मतलब सारी चीज़ें इसी मास्टर ट्रिक में छिपी हुई है। बस आपको बसरते सारी चीज़ों को आप एक बार कायदे से समझ लेंगे तो कोई भी कैलेंडर का सवाल हो आप इस ट्रिक से आराम से लगा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी ऐसी दिया है, जैसे यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है तो बताओ कि 18 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होता है। मैंने कल बताया था कि अगर फरवरी और वर्ष दोनों समान दिए हों तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ तारीख को देख कर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ष महीना तो सेम दिया लेकिन वर्ष यहाँ पे अलग अलग दिया, इसलिए हम तारीख को देख के नहीं लगा सकते, इसलिए हम इसको ट्रिक को यूज़ कर रहे हैं। अब हमें वही करना है कि सबसे पहले क्या, तारीख, फिर महीना, फिर वर्ष, फिर लीप ईयर, फिर शताब्दी, फिर 7 का भाग देना। तो इसी तरह 18 क्या दिया, 18 लिख दिया, तारीख दी हुई है। फरवरी का कोड क्या है, फरवरी का कोड ये 3 दिया है, 3 लिख दिया। फिर उसके बाद 97 वर्ष, 97 यहाँ लिख दिया। लीप ईयर निकालेंगे तो 4 का भाग 97 में देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा और ये 7 बचा, 4 चुको 16, 4 मतलब कितना, 1 बचा, तो ये भागफल कितना है, 24, तो यहाँ 24 रख दिया। अब इसके बाद कितने, 1900 का शताब्दी का कोड निकालना है, तो इसमें क्या होगा, 400 का भाग देंगे 1900 में तो कितना, 4 चुको 1600, तो 1600 में घटाएंगे तो कितना बचा, 300, और 300 का कोड हमने यहाँ पे बताया हुआ है। 300 कोड कितना है, 0, तो ये 0 है, तो यहाँ 0 रख दिया। अब ये पूरा टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 142, तो 142 कोड पूरा टोटल है, और 7 का भाग दे देंगे, तो 7 का भाग 142 में देंगे तो 7 दूनी 14 माइनस 14 बटे शेष कितना है, 2 आया। तो ये 2 जो कोड आया, तो 2 कोड अब आप देख सकती है, 2 कोड किसका है, मंगलवार 2 है, तो ये मंगलवार का 2 का कोड होगा। तो ये जो मंगलवार 2 का कोड हो गया, तो ये इस तरह से क्या आ गया आंसर, मंगलवार आ गया। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा, तो 1 क्या है, तारीख है, यहाँ लिख दिया। जनवरी का कोड देखना पड़ेगा,
जनवरी का कोड कितना दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ 0 रख देंगे। फिर इसके बाद ये साल कितना दिया, 01 लिया, 01 लिख दिया। फिर उसके बाद देखते हैं 01 का लीप ईयर निकालते हैं, तो लीप ईयर निकालेंगे, 4 का भाग देंगे 1 में, तो 0 आ जाएगा, तो 0 रख दिया। फिर अगर 400 में 1900 का भाग देंगे, तो 4 चौको 16 मतलब 300 का, और 300 का 0 है, तो 300 का क्या होगा, 0 है, यहाँ रख दिया, बटे 7 कर दिया। तो भाग देंगे, ये जुड़ेंगे तो कितना आ जाए, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2/7 हो जाएगा। तो अब 7 का भाग 2 में देंगे तो नहीं कटेगा, भाग नहीं दे सकते। तो जो ऊपर अंश होता है, मतलब जो अंश 2 ऊपर है, अगर कटता नहीं तो 2 जो अंश ऊपर है उसी को हम वही शेष मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का कोड कितना दिया, 2 का कोड यह दिया है मंगलवार, तो ये 2 का कोड हो जाएगा मंगलवार। तो इस तरह से ये पूरा कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। और भी अगर क्वेश्चन आपको नहीं आते तो हम क्वेश्चन को आप हम और भी क्वेश्चन लगवा सकते हैं और लगवाएंगे। और इसके बाद आपको जो चीज़ें ना समझ में आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे कमेंट्स बॉक्स में भेजें। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है मैं उसका सॉल्व दे दूँ। थैंक यू, नमस्कार।